श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जैसे कि श्राद्ध पक्ष शुरू हो गया है, ऐसे में हमें क्या क्या उपाय करना चाहिए जिससे हमें उन्नति मिले और पितृदोष से छुटकारा मिले। वर्ष भर में श्राद्ध पक्ष के ये 16 दिन होते हैं। प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बताए गए श्राद्ध पक्ष के ऐसे कई उपाय हैं जिन्हें हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। उनकी पिछली कथाओं से हमने ये उपाय निकाले हैं। लगभग 10 उपाय मैं आपको आज बताने वाली हूँ जो कि सिर्फ श्राद्ध पक्ष में ही किए जाते हैं। ये जानते हैं वे 10 उपाय कौन कौन से हैं। पहला, पितृदोष के निवारण हेतु गंगा जल वाला उपाय है। दूसरा, एक रुद्राक्ष वाला उपाय है कर्जा मुक्ति और व्यापार वृद्धि के लिए। तीसरा उपाय रहेगा पितृदोष निवारण हेतु चावल और एक बेलपत्र वाला उपाय। चौथा उपाय है अटके हुए कार्य के लिए करें ये उपाय। पांचवा, यदि आपकी नौकरी छूट गई है या उलझन भरी जिंदगी है तो करें ये उपाय। छठवां उपाय है मंगल कार्य के लिए काले तिल वाला उपाय। सातवां उपाय है किसी बड़ी बीमारी ने घेर लिया है तो उसके लिए करें ये उपाय। आठवां है क्लेश निवारण हेतु उपाय। और 9वां उपाय है पितृदोष निवारण हेतु अमावस्या का उपाय। और 10वां उपाय है घर में अशांति रहती है, पति पत्नी में अनबन रहता है तो उसके लिए करें ये उपाय। लेते हैं पहले उपाय के बारे में। यदि आपने ब्राह्मण को भी भोजन नहीं करा पा रहे हैं, गाय को रोटी नहीं दे पा रहे हैं, स्वान को कौवे को भोजन नहीं निकाल पा रहे हैं, आप गया जी और ब्रह्म कपाली भी नहीं करा सकते हो तो श्राद्ध पक्ष में 16 दिन ये कार्य जरूर करना। आपके घर गंगा जल हो तो 2 बूंद गंगा जल की एक कलश जल के अंदर डालकर शिवलिंग पर अर्पित करना प्रारंभ कर दीजिए। ये उपाय आपको 16 दिन तक करना है। पितरों को तर्पण की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रबल पितृदोष भी होगा तो वो भी समाप्त हो जाएगा। केवल 2 बूंद गंगा जल का ये उपाय है। दूसरा, जब ज्यादा घर में पितृदोष हो, एक कमाओ सवा खर्च हो जाता है, व्यापार 4 दिन अच्छा चलता है और फिर डाउन हो जाता है, कोई पैसा लेकर भाग गया है, कर्ज बढ़ गया है, पितृदोष के लक्षण है, अगर ये सब हो रहा है आपके साथ तो 1 लोटे जल में एक रुद्राक्ष डाल दीजिए और उसमें 1 चावल का दाना डाल दीजिए। मटका, परिंदा या रसोई घर में जो पानी का स्थान होता है वहाँ पर उस कलश को रख दीजिए और उसमें एक प्लेट से ढक दीजिए। रुद्राक्ष वाले जल कलश को सुबह 10 से 12 के बीच रखना है और शाम के समय प्रदोष काल के समय आपको एक घी का दीपक लंबी बाती का दक्षिण दिशा की ओर करके लगा देना है। शंकर भगवान का नाम लेते हुए प्रज्वलित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, महामृत्युंजय मंत्र या गायत्री मंत्र को आप जप करते हैं उस मंत्र का स्मरण करते हुए वो दिया आपको प्रज्वलित करना है। बाती का मुख दक्षिण दिशा की ओर रखना है, इस बात का ध्यान रखें। इसके बाद अपना सीधा हाथ उस जल कलश पर रखें और अपनी समस्या, आपका कर्जा बहुत हो गया है या आपकी उन्नति नहीं हो रही है, जो भी आपकी समस्या है उस समस्या को आप बोलें। इसके बाद रात्रि भर वो जल कलश रखे रहने दें। सुबह स्नान आदि करने के बाद फिर एक दिया दक्षिण मुखी आपको वहीं लगाना है और 10 से 12 के बीच आपको वो जल शिव जी पर समर्पित कर देना है और वो रुद्राक्ष को आप घर वापस ले आएं। रुद्राक्ष को वर्ष भर रखे रहने दें, आपको उन्नति की ओर ही लेकर जाएगा और बीमारियां भी नहीं आने देगा। तीसरा उपाय है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके यहाँ पितृदोष लगा हुआ है, पितृ आप पर क्रोध कर रहे हैं या हमारे यहाँ ज़्यादा अधोगति में लोग जा रहे हैं तो 1 कटोरी में चावल रख दीजिए और उसमें एक बेलपत्र और दूर्वा रख दीजिए। 16 दिन आपको उस कटोरी को अपने जहाँ मटका, परिंदा, रसोई घर में जहाँ पानी का स्थान है वहाँ पर उस कटोरी को रख देना है। अगर आप 16 दिन नहीं रख सकते हो तो 3 दिन भी आप रख सकते हैं। पुष्काल के समय एक घी का दीपक लगाना शुरू कर दें। अगर आप 16 दिन तक ये उपाय करते हैं तो 16 दिन तक आपको वहाँ पे उस कटोरी को रखे रहने देना है। यदि आप 3 दिन कर रहे हैं तो 3 दिन के बाद उस बेलपत्र और दूर्वा को शिव जी पर समर्पित कर दीजिए और चावल को पूरे घर में घुमा लेने के बाद उस चावल को चिड़िया को या किसी जीव को खिला दें या नदी में प्रदान कर दें। पितृदोष का निवारण का ये सुंदर तरीका है। चौथा उपाय है, काम यदि अटक रहा है, काम नहीं हो रहा है तो एक जल पात्र में थोड़ा सा शहद और गंगा जल डालकर श्राद्ध पक्ष में यह कलश जल भगवान शंकर को कुंतकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर दीजिए। बहुत जब बाधाओं में जब व्यक्ति चला जाता है, समस्या में पड़ा रहता है तो कुंतकेश्वर महादेव का स्मरण करना, किसी भी दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। शहद वाला जल शंकर भगवान पर समर्पित करें तो 1 लोटा साफ जल भी इसके बाद समर्पित जरूर करना है। शहद का जल बाधाओं को हर लेता है। अगला 5वां उपाय है, जिस बालक या बालिका की जॉब नहीं लग रही है, नौकरी छूट गई है, बहुत प्रयास कर लिया है, सब जगह से हार चुके हैं तो काली तिल जो होती है, काली तिल को पीसकर 1 लोटे जल में डाल दें और वो जो जल कलश है वो रात्रि भर रसोई घर में परिंदे के स्थान पर आपको रखे रहने देना है। फिर अगले दिन सुबह 10 से 12 के बीच में आपको वो जल कलश को लेकर जाना है। सबसे पहले आपको उस जल कलश को पहला पीपल के वृक्ष के नीचे समर्पित कर दें, थोड़ा भाग उसका बेलपत्र के वृक्ष के नीचे समर्पित कर दें और तीसरा आपको वट वृक्ष के नीचे समर्पित कर देना है। ये जो तीनों वृक्ष हैं ये पितरों के तुल्य है। भोलेनाथ जी चाहेंगे तो 3 महीने के अंदर कहीं ना कहीं आपका योग बना ही देंगे।
चलते हैं पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बताया गया ये छठवां उपाय। श्राद्ध पक्ष में पीपल के पेड़ के नीचे काली तिल का जल डालने से पितृदोष समाप्त हो जाता है। जिस लड़के या लड़की की शादी नहीं हो रही है, मंगल विवाह नहीं हो रहे हैं, तो श्राद्ध पक्ष के किसी भी दिन आपको ये उपाय करना है। एक जल कलश में थोड़ी सी काली तिल डाल लें और पीपल के वृक्ष के नीचे चढ़ा दीजिए। घर में मंगल कार्य होते हैं, विवाह होते हैं, पितृदोष का निवारण हो जाता है। सातवां उपाय है जो कि गुरुजी के द्वारा बताया गया है। बहुत ज़्यादा रोग घिर गए हैं, बहुत बड़ी बीमारी शरीर में हो रही है, तो क्या कीजिए, सरसों के जो फूल होते हैं, पीले जो सरसों के फूल होते हैं, उन्हें शिव जी पे समर्पित करना प्रारंभ कर दीजिए, रोग मुक्ति होगी। आठवां उपाय है, आपको यदि ऐसा लगे कि घर में शांति नहीं है, पैसा भी है पर शांति नहीं है, घर में बनती नहीं है, तो श्राद्ध पक्ष में जिस समय आप ब्राह्मण को भोजन करा रहे होते हैं, तो मटके के पास एक रुई का फाया जो इत्र होता है उसमें डुबोकर आप मटके के पास रख दीजिए। घर में शांति रहेगी, क्लेश खत्म हो जाएगा। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बताया गया नवा उपाय है कि आपके यहाँ ब्राह्मण भोजन कराएं या ना कराएं, आपने धूप छोड़ी है या नहीं छोड़ी है इस पितृपक्ष में, कौए स्वान या गाय को भोजन भी दिया हो या नहीं दिया हो, पर श्राद्ध पक्ष जब समाप्त हो उसके आखिरी दिन मतलब अमावस्या के दिन शाम के समय प्रदोष काल में किसी भी नदी, तालाब, जलाशय, कुआं, बावरी, कहीं ना कहीं आपके पास जो भी स्थान है वहाँ पर एक दिया दक्षिण दिशा की ओर बाती का मुख करके प्रज्वलित करना है। आपके सारे पितृदोष समाप्त हो जाएंगे। ये उपाय आपको सिर्फ एक ही बार करना है, जो कि पितृमोक्ष अमावस्या के दिन करना है। आपके नज़दीक में कुआं, बावरी, तालाब, नदी, कोई भी जलाशय नहीं है तो आप पीपल के वृक्ष के नीचे या बेलपत्री के वृक्ष के नीचे या वट वृक्ष के नीचे आपको वो दिया प्रज्वलित करना है। प्रदोष काल के समय ही प्रज्वलित करना है, क्योंकि इस दिन क्या होता है, सारे जो पितृ होते हैं मृत्युलोक में भोजन ग्रहण करने के बाद शाम के समय पितृ पानी पीने जाते हैं और वहाँ जल का आचमन करते हैं, पितृलोक को वापस चले जाते हैं। जब वह दिया देखते हैं तो आशीर्वाद देकर जाते हैं, उन्नति और धन धान्य से हम संपन्न रहते हैं। तो ये उपाय ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही असरदार उपाय है ये। अगला 10वां उपाय है, जिसके घर में अशांति रहती है, विवाद रहता है, छोटी छोटी बातों में नोकझोंक हो जाती है, तो शास्त्र कहता है बेलपत्र की जो डंडी का भाग होता है, आपको 7 बेलपत्र लेना है और 7 बेलपत्र में जो डंडी वाला भाग होता है उसमें कच्चा सूत लपेटना है। जो धागा आता है, कच्चा सूत आता है, जिसे हम लोग बड़ के पेड़ में भी लपेटते हैं, वाला कच्चा सूत लेना है आपको। जब आप शिव मंदिर जाएं तो नंदी का जो चरण ऊंचा उठा हुआ रहता है वहाँ पर आपको पास में बैठ जाना है। इसके बाद आपको उस कच्चे सूत को, जो 7 बेलपत्र है उसकी डंडी वाला जो भाग है वहाँ पर आपको लपेटना है। कच्चा सूत लपेटते समय आपको अपना नाम और गोत्र बोलना है। बेलपत्र की बीच वाली जो पत्तियाँ हैं उनमें आपको लाल चंदन लगा लेना है, 7 में लगाना है बीच वाली पत्ती पर, और प्रदोष के दिन प्रदोष काल में आपको शंकर भगवान को ये समर्पित कर देना है। आपने जिस परिवार का, जिस घर का नाम और गोत्र बोला है उस घर में कभी क्लेश हो ही नहीं सकता। ये रहे 10 उपाय श्राद्ध पक्ष। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा।